क्वेश्चन है ए बॉडी जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h and time taken by to travel this is t. If the time taken by to travel first h by 2 distance is t1 and time taken to travel next h by 2 distance is t2 then t1 by t2. इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, इसने h डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की यहाँ पे? h। ठीक है, यहाँ से ये ए पोजीशन है, ये बी है, ये सी है, ये h बाई 2, ठीक है, ए से लेके बी तक, और बी से लेके सी तक भी h बाई 2, ठीक है ना। ए से लेके बी तक h बाई 2 और बी से लेके सी तक भी h बाई 2 है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए से लेके बी तक जो टाइम लगा है, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ये t1 है, और टाइम फ्रॉम बी टू सी ये t2 है। आपसे पूछा गया है t1 बाई t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करें इसको? देखिए आप एक काम करो, एक किसी ने टोटल टाइम दिया हुआ है कैपिटल टी, खैर इसकी जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे रेशो ही पूछा गया है। एक बार बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम कितना हो जाएगा? पहले तो इसमें ऐसा करो, टाइम फ्रॉम ए टू सी, टाइम फ्रॉम ए टू सी के लिए रूट 2h बाई जी लगा सकते हो, रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी इतना टाइम लगेगा टाइम फ्रॉम ए टू सी। टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना लगेगा? रूट 2 इंटू h बाई 2 अपॉन जी, कितना लगेगा? यानी कि रूट h बाई जी लगेगा टाइम, रूट h बाई जी लगेगा, ठीक है। ये टाइम फ्रॉम ए टू बी है। अब टाइम फ्रॉम बी टू सी कितना हो जाएगा? तो टाइम फ्रॉम बी टू सी के लिए रूट 2h बाई जी नहीं लगा सकते हैं, बी टू सी के लिए रूट 2h बाई जी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बी पोजीशन पे वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए। अब टाइम फ्रॉम बी टू सी निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, टाइम फ्रॉम ए टू सी में से टाइम फ्रॉम ए टू बी घटाना पड़ेगा। तो टाइम फ्रॉम ए टू सी माइनस टाइम फ्रॉम ए टू बी, सोल्व कर लो इसको, दिस माइनस दिस, यानी कि रूट 2h बाई जी माइनस में रूट h बाई जी। अब ऐसा करो, रूट h बाई जी को बाहर ले लो, यहाँ आएगा रूट 2 माइनस 1, ये आएगा। अब आप ऐसा करोगे, रेशियो पूछा गया था आपसे, रेशियो पूछा गया था ए बी का और बी सी का, यानी इसका और इसका रेशियो पूछा गया था आपसे, ठीक है। टाइम फ्रॉम ए टू बी रेशियो टाइम फ्रॉम बी टू सी, यानी कि रूट h बाई जी रेशियो रूट h बाई जी इंटू रूट 2 माइनस 1, ये पूछा गया था। ये कैंसिल कर दो आप, आएगा 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1, ये आंसर आएगा इसका, 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1। यानी कि इसके अंदर आपको ये लग रहा है कि ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर कोई बात नहीं है, ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ देखो t1 बाई t2 की वैल्यू कितनी है, पहले तो ये बताओ आप। देखो यहाँ पर ये बताइए t1 बाई t2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 1, ये है ना, इसको ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रूट 2 प्लस 1 से, ठीक है ना, रेशनलाइज कर दो आप, रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 और नीचे आएगा देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से आएगा ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा, यानी कि ये आएगा रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 1 आ जाएगा। तो रूट 2 प्लस 1 रेशियो 1 आएगा इसका आंसर। आंसर इज डी, इसका आंसर डी है। कई बार हमें मतलब जो है ना ऐसे कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं ऑप्शन मैच करवाने के लिए। समझ आ गया आपको ये?